मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मुझे दी है आशीषें यीशु ने। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मुझे दी है आशीषें यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मांगने से ज़्यादा और हमारे सोचने से अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने हमें दिया है। हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, हम सभी इस बात को मानते हैं और हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारे लिए ये अच्छा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं और उससे ज़्यादा अच्छा हमको वो देते हैं। जो हम मांगते हैं उससे ज़्यादा हमको देते हैं। हम सोचते जो है उससे ज़्यादा हमें मिलता है और हम उससे ज़्यादा आनंदित होते हैं और उससे अपनी सोच से ज़्यादा हम आनंदित होते हैं। हमें लगता है कि हाँ हमें ये मिल जाएगा तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमारे परमेश्वर जानते हैं कि हमें कब चाहिए, कब देना है, तो वो उस हिसाब से देते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये प्रार्थना करें कि हमारी नहीं पिता परंतु आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हम पूरी तरीके से अपने आप को डिपेंड करते हैं परमेश्वर के सामने, पूरी तरीके से अपने आप को रख देते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो फिर हमारे लिए जो मार्ग निकालते हैं वो उत्तम होता है, अति उत्तम होता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम सोचते रहेंगे लेकिन हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं और हमारे माइंड में टेंशन होगा। लेकिन आप अपने बोझ को पूरी तरीके से दे दीजिए, परमेश्वर के सामने रख दीजिए और फिर देखिए कि वो जो देते हैं हमें, परमेश्वर जो हमारे लिए करते हैं वो बहुत उत्तम होता है और दिल आनंद से भर जाता है। हमारी माइंड जो होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे अंदर कार्य करते रहते हैं। आप सभी को पिता परमेश्वर के नाम में जय मसीह की। आज का वचन हम पढ़ेंगे कलीसियाओं में। जो हम कलीसिया में रहते हैं, हम जाते हैं तो वहाँ एक पास्टर होता है, गीत गाने वाले होते हैं और पास्टर के अंडर भी एक पास्टर होता है। तो होता यह है कि जो कलीसिया के लोग जाते हैं वो एक चुनाव कर लेते हैं कि मुझे ये पास्टर पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है। वो इस तरीके से एक चुनाव कर लेते हैं और अपने पसंद को आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मुझे ये पास्टर पसंद है और सामने वाला कहता है नहीं मुझे ये पास्टर पसंद है क्योंकि मुझे इसका जो स्पीच है पसंद है या उसका नेचर पसंद है। और इस तरीके से कलीसिया जो है आपस में लड़ती है। ये कब होता है? ये तब होता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं। हम जब छोटे बच्चों की तरह हरकत करते हैं, हम सिर्फ दूध पीते हैं, उस समय ये हरकत होता है, ये सारी बातें होती है। अगर हम अन्न खाने लगें तो इन सब चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। देखिए मेरे प्रियो, दूध पीना और अन्न को खाना दोनों ही डिफरेंट चीज़ है। जब तक बच्चा छोटा होता है उसे दूध पिलाया जाता है, क्योंकि वो छोटा है, अभी वो अन्न को पचा नहीं पाएगा, उसे चबा नहीं पाएगा, इसीलिए उसे दूध दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और अगर उसे फिर भी दूध दिया जाएगा तो वो उसका विकास नहीं होगा, वो रुक जाएगा, उसकी भूख नहीं मिटेगी, उस तंदुरुस्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे हार्ड भोजन की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसे अन्न की ज़रूरत होगी, उसे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स, राइस, रोटी, वेजिटेबल्स और भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी। अगर हम समय पर उसे ना दें तो वो एक कमज़ोर बन जाएगा। तो वैसे ही हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को सुने। इवन हमारे पास्टरों को जो हैं उन्हें चाहिए कि वो समय पर भोजन जो है उसमें तब्दीली करे, उसको चेंज करे। वो
दूध हर कोई बच्चा जब चर्च जाता है, हर इंसान जब चर्च जाता है, जो नया मसीह होता है या हम ही जैसे क्रिश्चियन हैं और वो जो जानते नहीं वचन को जाते, तो उसे दूध ही दिया जाता है। डायरेक्ट ठोस भोजन नहीं दिया जाता, अन्न नहीं दिया जाता है, उससे भी उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए उसे दूध दिया जाता है कि वो दूध पिए और फिर उसके बाद उसे अन्न दिया जाता है। तो मेरे प्रियो, वचन से मैं पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया है और अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम नहीं पी सकते थे, क्योंकि तुम बच्चे थे उस समय। ठीक है, इसीलिए अन्न को नहीं खा सकते थे, वरन अब भी नहीं खा सकते हो। लिखा है, क्योंकि अब तक शारीरिक हैं। अगर हम अपने आप को पर प्रभु में नहीं बढ़ाते हैं, अपने आप के अंदर की हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं उसको हम नहीं निकाल के बाहर रखते हैं, तो हम अभी शारीरिक दशा में हैं, हम आत्मिक दशा में नहीं हैं, हम अभी भी शारीरिक दशा में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो लिखा है आगे, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। अगर हमारे अंदर डाह है, नफ़रत है, मैल है, दूसरों के लिए शिकायत है और हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से जाके झगड़ा कर रहे हैं, तो हम शारीरिक हैं, हम आत्मिक अभी तक नहीं हुए हैं, हम अभी भी शारीरिक अवस्था में अपनी जीवन को जी रहे हैं। तो क्या और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। मनुष्य की रीति पे चलना मतलब हम हर एक उस चीज़ का पार्ट होते हैं, हम हर एक उस चीज़ में पार्ट लेते हैं जिसको करना हमारे परमेश्वर को भाता नहीं है। परमेश्वर उसे देख नहीं सकते हैं ऐसे कार्यों को करते हुए। हम मनुष्य की रीति पर चलते हैं, मनुष्य के रीति रिवाज पर चलते हैं। अगर कहीं पूजा हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम मनुष्य की रीति पे चलते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा दोस्त बुरा मान जाएगा, दूसरे समाज वाले बुरा मान जाएंगे, अगर हमें समाज में रहना है तो इनके साथ मिल के चलना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मनुष्य की रीति पर अपना जीवन को जीते हैं, परंतु हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि हम सामने वाले को मना कर सकें। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ये हिम्मत हमको लाना है कि हम सामने वाले को मना कर सके, तभी तो हम पहचाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हाँ, तभी हम जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब हम मनुष्य की रीति पे अपना जीवन जिएंगे, हम चाहे वो कोई से भी ऐसा कार्य है उसको अपनाते हैं और उसके अनुसार चलते हैं जिससे मनुष्य खुश होते हैं और वो बोलते हैं हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, क्रिश्चियन है तो क्या हुआ, बहुत अच्छा इंसान है, हमारी सब चीज़ में सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है और आगे बढ़ बढ़ के कार्य करता है। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो हम मनुष्य की रीति पे चलते हैं, परंतु परमेश्वर की रीति पे नहीं चलते हैं और ना ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो अगर हम शारीरिक रीति पे हैं तो हम कैसे अन्न को खा सकते हैं, हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं अन्न को, नहीं कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। आगे लिखता है कि इंसान बस ये कहते हैं, उस समय के लोग कहते हैं मैं पौलुस का हूँ, कोई पौलुस को बहुत पसंद करते थे और वो कहते थे मैं पौलुस का हूँ, कोई अपुल्लोस को बहुत पसंद करते थे और वो कहते थे कि मैं अपुल्लोस का हूँ। तो यहाँ लिखा गया है वचन में कि अगर इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं तो हम कहाँ से आत्मिक हुए। हमें मनुष्य को नहीं चुनना है, हमें वचन को चुनना है, हम परमेश्वर के वचन को चुनना है, हम मनुष्य के पीछे ना भागें। आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में बड़े बड़े प्रचारक हैं जिसके नाम से आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि मैं
इस भाई को फॉलो करता हूँ, तो दूसरा कहता है मैं इस भाई को फॉलो करता हूँ, और वो आपस में आके फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, चाहे जहाँ भी हो, किसी के भी पेज में आके एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें कह रहे हैं। और ये क्या है, ये सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे को दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो ये क्या है, इससे जो नए मसीह हैं, जो मसीह में नए आए हैं, नए जन्म लिए हैं, मेरे प्रियो आप लोग बताइए वो क्या करेंगे? वो ठोकर खाएंगे। वचन कहता है कि ठोकर खिलाने का कार्य ना करो, तुम ठोकर के कारण ना बनो। वचन कहता है तुम ठोकर के कारण ना बनो। तो इस तरीके से जो नए मसीह हैं वो बोलते हैं ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, और हमसे कहते हैं बाद में आके कि हाँ बड़े बड़े प्रचार करते हैं, वचन को बोलते हैं। तो अपना आचरण ऐसा रखें कि हम आपस में ना लड़ें, एक दूसरे से आपस में ना लड़ें, और साथ में ही जो बड़े बड़े प्रचारक लोग हैं उनसे भी मेरी विनती है कि आपस में ना लड़ें, एक दूसरे पे दोष ना लगाएं, क्यों, और ना ही किसी का न्याय करें। न्याय करने का काम हमारा नहीं है। वचन में लिखा है न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे, अंत में करेंगे न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे। हम उनके हाथ में छोड़ दें ये सबको, ना कि खुद के हाथ में ले कि हमें न्याय करना है, हम ये कर सकते हैं, और एक दूसरे को बैठ के कमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे को जज कर रहे हैं, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो करके। ये गलत है। तो मेरे प्रियो, अन्न के खाने वाले बनिए, दूध पीने वाले मत बनिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह हमें जल लेने आने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम वाद विवाद में ही फंसे रहें, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में ही फंसे रहें, और यूँ ही व्यर्थ अपना जीवन गंवा दें। क्योंकि कभी भी प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं हमें लेने के लिए। तब हम क्या करेंगे? तब क्या हम ऐसे ही वाद विवाद करेंगे या एक दूसरे पे दोष लगाएंगे? तब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि मैं इन्हें नहीं जानता कि ये कौन है। तो अपने जीवन को सुधारिए।